रोल सर, गो सर। जिस तरह से ये ड्रग एडिक्शन सेक्शन जो शुरू हुआ है, कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है ड्रग आजकल जम्मू कश्मीर में देखा जाए। सवाल पूछा मैं, बाकी जो मेरे साथी हैं मीडिया के उनके लिए रिपीट कर देता हूं सवाल। सवाल ये था कि आज ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की इनागुरेशन हुई या इसकी आगाज़ हुआ, तो उसको लेकर वो पूछ रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन की साइज, स्केल और ग्रेविटी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, और एक इम्प्रेशन है कि पंजाब के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग जम्मू कश्मीर में हम लोग एक ड्रग की एक चैलेंज जो है बहुत एक बड़ा चैलेंज के तौर पे फेस कर रहे हैं, उभर के आ रहा है। मेरे ख्याल में इसका रीज़न ये है, दिस चैलेंज इज़ रियली देयर एंड इट इज़ रियली ए मेजर चैलेंज। उसका वजह ये है कि इससे पहले हमारे पास जो चरस पेस्ट था, कैनबिस की जो थी, वो एक डोमेस्टिक होम ग्रोन चैलेंज थी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सब लोगों को पता है वो लिमिटेड थी। अब जब ये हार्ड ड्रग्स की तरफ चला गया, जिसमें हम हेरोइन और ब्राउन शुगर की बात करते हैं, इसका चैलेंज इसलिए आ रहा है कि ये पार से आ रहा है। इस चैलेंज का सबसे बड़ा ग्रेविटी या सबसे बड़ा अहम बात है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से हम एक बॉर्डर स्टेट है, हमारा ये इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी है और ये इसकी ओरिजिन वहाँ है। ये प्रॉब्लम कर्नाटका में या और जगह पे नहीं रहेगी या तेलंगाना में, ये जे&के में इसलिए है क्योंकि वी हैव बॉर्डर और ये ज़्यादातर हम वेस्ट में हैं और इसलिए पाकिस्तान की बॉर्डर होने के नाते एंटायर चैलेंज कम्स फ्रॉम दी अक्रॉस द बॉर्डर एज फार एज द हेरोइन इज एंड ब्राउन शुगर इज कंसर्न। कितना ग्रेव है, कितना एडिक्ट्स है, इसके आंकड़न जो है, आंकड़े जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, पर मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं। पुलिस के तो 10 हैं, 10 हैं और इसमें जैसे मैंने कहा प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हैं, वो भी आए हुए हैं। अब चैलेंज ये है कि द डिमांड ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और ये कम पड़ रहा है। मोस्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यस। सर हमने देखा कि पुलिस कार्रवाई काफी कर रही है, ड्रग्स काफी पकड़ी जा रही है। देन हाउ इम्पोर्टेंट दीज सेंटर्स आर टू stop this youngster, those who are basically addicted? देखिए ना, उसमें हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात करी ये कह के कि इसको टनल को दोनों साइड से खोदनी पड़ेगी, यानी कि इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। इसको जूझने के लिए दो तरफा हमला करना पड़ेगा। एक जैसे सब लोग कहते हैं कि डिमांड साइड और एक है सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड से तो पुलिस कोएर्सिव एक्शन से, लॉ से लोगों को अरेस्ट करना और जो इसमें डीलर्स हैं, बिजनेस करते हैं, इसको लेकर इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स भी होनी चाहिए और डिसइंसेंटिवाइज हो जानी चाहिए कि इसमें करने वाला को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो वाला कार्रवाई एक तरफ और डिमांड के ऊपर भी साथ में मतलब एक्शन। और डिमांड वाली जो एक्शन है वो बड़ा कठिन है क्योंकि जैसे सब लोग कहते हैं कि इसमें जब वो अपने आप में वो ऐसी चीज़ है कि जो इसमें कंजम्पशन करता है और वो अपना खुराक, अपना पैसे जुगाड़ करने के लिए दूसरे को फिर वो कर देता है। सर, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज में जो प्रॉपर्टीज आपने सीज भी किया है? इसमें आपने काफी प्रॉपर्टीज को सीज किया है जो ड्रग डीलर्स हैं। ये हम इसको जैसे हमने टेररिज्म में, यूएपीए में हमने टेररिस्ट के खिलाफ जिस लेवल पे कार्रवाई करते हैं और एक हमने
आप लोग सब लोगों को पता है कि उसमें एक बहुत विजिबल इम्पैक्ट आया है जब हमने टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ काम करा। हमने वहाँ पे क्या करा, हमने ये कहा कि जो चलाने वाला बंदा है या जो रिक्रूट है उससे परे गए हम, उसको पूरी इकोसिस्टम पे जो उसको साथ देता रहा, जो उसको बरगलाया, जो उसको लाया, जो उसको हथियार देने में मदद करी, जो इसको छिपाने में मदद करी, वो सारों का निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करी हमें, और उसमें एक इम्पैक्ट आया, फर्क आया। इस सेम स्ट्रेटेजी में म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस मेथड में मतलब थोड़ी सी तो उसमें तो बदला होगा, पर वही अप्रोच रहेगा। हम यहाँ पे हमारा अप्रोच मोरलेस वही रहेगा कि जो एडिक्ट है वो हमारे लिए विक्टिम है, पर उसको हर लिहाज से जो उसको सपोर्ट करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।